कृष्णा एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर रीडिंग सेशन ऑफ श्रीला प्रभुपाद्स बुक। और आज हम द परफेक्शन ऑफ योगा का लास्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, विच इज़ द परफेक्शन ऑफ योगा। तो अभी तक हमने जितने भी चैप्टर्स पढ़े हैं वो अवेलेबल हैं सेम यूट्यूब चैनल पे। और आप चाहें तो व्हाट्सएप कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, जैसे चैंटिंग सेशन और वीकली भगवत गीता सेशन होते हैं और डेली रीडिंग सेशन होते हैं। और भी आगे कई सारी एक्टिविटीज़ होगी। अगर आप भक्ति में ग्रो करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आइए। जितने भी डिवोटीज़ हमारे साथ यहाँ पर है उनकी तरह आप स्पिरिचुअल पाथ पे आगे बढ़ सकते हैं। तो चैप्टर चैप्टर पढ़ना हम स्टार्ट करते हैं। इट इज़ अ फैक्ट द परफेक्शन ऑफ योगा। अच्छा, पहले ही प्रणाम मंत्र। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। नाउ वी कैन स्टार्ट। ऑल्सो निशिता, आई डू रिमेंबर कि आपने मुझे वो भजन के लिए बताया था, एक भजन बताया था, लेकिन आज का दिन बहुत बहुत बिजी था। तो हम कल उस भजन को गाएंगे ना, तो नई बुक स्टार्ट करेंगे तो भजन के साथ स्टार्ट करेंगे। ओके। So it is a fact, therefore, that in the progress of the living entity towards the perfection of yoga, birth in a family of yogis or devotees is a great boon. For such a birth gives one special impetus. But when the yogi engage himself uh, with sincere endeavor in making further progress, being washed of all contamination, then ultimately after many birth of practice, he attains the supreme goal. When one is finally freed from all contaminations, he attained the supreme perfection of yoga system, Krishna consciousness. Absorption in Krishna is the perfect stage, as Krishna himself confirmed. भगवत गीता के 7th चैप्टर में भगवान कहते हैं, बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान मम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। कई जन्मों के बाद कई जन्म लग जाते हैं उस नॉलेज तक पहुंचने में। इतना सिंपल नहीं है। तो जब हम जानते हैं कि भगवान खुद बता रहे हैं दैट आफ्टर मेनी बर्थ्स एंड डेथ्स he who is actually in knowledge surrenders unto me, knowing me to be the cause of all causes and all that is. Such a great soul is very rare. जो ये जान जाता है ऐसा व्यक्ति बहुत दुर्लभ है। हो सकता है देखिए कि हमें भगवान का ज्ञान बहुत अट्रैक्ट करे, हम बुक्स रीडिंग करें, है ना, चैंटिंग करें, लेकिन हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम परफेक्शन पे पहुंच गए। वहीं पे क्या होता है, आपकी भक्ति पे फुल स्टॉप लग जाता है, क्योंकि आगे प्रोग्रेस के चांसेस रुक जाते हैं। तो हमें हमेशा सिंसियरली रीडिंग करते ही रहना चाहिए। अगर कोई आपको कहे कि ऑन द वे टू कृष्णा पढ़ेंगे, तो आपको कहना चाहिए हाँ हाँ, लाओ लाओ पढ़ते हैं। ऐसे नहीं कि अरे ये पढ़ ली, हटाओ ये नहीं पढ़नी, दूसरी लाओ। क्योंकि वो नॉलेज बहुत सिंपल है थियोरेटिकली, लेकिन जब आप बार बार पढ़ेंगे ना, तब आप उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो हमने सेशन स्टार्ट ही इस बात से किया था कि हमें बुक्स को केवल पढ़ना नहीं है, बल्कि उनको एकदम मन के अंदर उतार लेना है। ठीक है। तो thus after many lifetimes of executing pious activities, when one become freed from all contamination arising from illusory dualities, he engages in the transcendental service of the Lord. Shri Krishna conclude his discourse on this subject in this way. योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेन्द्र आत्मना श्रद्धावान भजते यो माम स मे योक्तमो मतः. And of all yogis, he who always abides in me with great faith, worshipping me in transcendental loving service, is most
intimately united with me in yoga and is the highest of all. जितने भी योगीज हैं उनमें से जो हमेशा भगवान से जुड़ा रहता है, पूरी श्रद्धा के साथ भगवान की भक्ति करता है और भगवान की ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस में लगा रहता है, तो वो भगवान के साथ बिल्कुल अच्छे से यूनाइटेड रहता है। और वो सबसे हाईएस्ट परफेक्शन है योगा की, सबसे हाईएस्ट परफेक्शन है भक्ति की। तो यहाँ तक सबको समझ आ गया है। आगे पढ़ते हम, यहाँ से कौन पढ़ेगा? इन श्लोक्स को आप याद करिए सभी, है ना? अंकुश आप पढ़िए। जी प्रभु जी, हरे हरे कृष्णा। कृष्णा हरे कृष्णा। In therefore follows that the culmination of all yogas lies in Bhakti Yoga, the rendering of devotional service unto Krishna. Actually, all of the yogas delineated in Bhagavad Gita end on this note, for Krishna is the ultimate destination of all the yoga systems. From the beginning of Karma Yoga to the end of Bhakti Yoga is a long way to self realization. Karma Yoga without fruitive results is the beginning of this path. When Karma Yoga increases in knowledge and renunciation, the stage is called Jnana Yoga or the Yoga of knowledge. When Jnana Yoga increases in meditation ज्ञान योगा। on this, okay, ओके। Gyan Yoga increases in meditation or in on the super soul by different physical processes and the mind is on him, it is called Astanga Yoga. And when one surpasses Astanga Yoga and comes to worship the Supreme Personality of Godhead Krishna, that is called Bhakti Yoga and the culmination. Factually, Bhakti Yoga is the ultimate goal, but to analyze Bhakti Yoga minutely, one has to understand the other processes. The yogi who is progressive is therefore on the true path to eternal good fortune. One who sticks to a particular point and does not make further progress is called by the particular name Karma Yogi, Jnana Yogi, Dhyana Yogi, Raja Yogi, Hatha Yogi, etc. But if one is fortunate enough to come to the point of Bhakti Yoga, Krishna consciousness, it is to be understood that he has surpassed all the other yoga systems. Hare Krishna. हरे कृष्णा अंकुश, बहुत अच्छे। तो इस पैराग्राफ को हम डिस्कस करते हैं। इज देयर फॉलोज दैट द कल्मिनेशन ऑफ ऑल योगाज लाइज इन भक्ति योगा। तो सारे जितने भी योगा प्रोसेसेस हैं उसका जो अल्टीमेट गोल है वो है भक्ति योग। भक्ति योग पाना मतलब भगवान के ध्यान में लगे रहना, क्योंकि ऊपर हमने पढ़ा वासुदेव सर्वमिति, भगवान ही सब कुछ है, भगवान से ही सब कुछ है। और अल्टीमेटली इस दुनिया में रहना भी एक क्या प्रोसेस है उन तक पहुंचने का। तो जितने भी योगा हैं वो कहाँ लीड करते हैं हमें? भक्ति योग की तरफ। तो फॉर कृष्णा इज़ द अल्टीमेट डेस्टिनेशन ऑफ ऑल योगा सिस्टम। किसी भी योगा सिस्टम में हम हों, कृष्णा इज़ द अल्टीमेट डेस्टिनेशन। फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ कर्म योग टू द एंड ऑफ भक्ति योग इज़ अ लॉन्ग वे टू सेल्फ रियलाइजेशन। तो क्या होता है कि पहले अभी जैसे हम भगवत गीता सेशन है उसमें हमने अभी 3rd चैप्टर स्टार्ट करा है विच इज़ कर्म योगा। तो कर्म योगा में हम समझते हैं कि हम भगवान को मन में रखते हुए कैसे हमारे कर्म करें, जैसे हम प्रकृति का सही उपयोग करें, ना कि इंद्रिय भोग में लगे रहें, है ना? क्योंकि हम कितना भी सेंसेस को सेटिस्फाई करने की कोशिश करें वो होंगे नहीं। तो हमें यही कोशिश करनी है कि हम संसार के बंधन को कैसे छोड़ के भगवान की भक्ति में लगे रहें, कैसे हम सारी चीज़ों को इस्तेमाल भी करें, सेम टाइम हम उनसे बाइंड भी ना हो। तो वो अभी हम कर्म योग में सीख रहे हैं। वैसे ही कर्म योग से लेके भक्ति योग के एंड तक एक बहुत लंबा सफ़र होता है सेल्फ रियलाइजेशन का। कर्म योग विदाउट फ्रूटिव रिजल्ट्स, मतलब बिना कर्म के फल की इच्छा के कर्म करना,
क्योंकि वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो आपकी ड्यूटी है, इज़ द बिगिनिंग ऑफ दिस पाथ. व्हेन कर्म योग इंक्रीज इन नॉलेज एंड रिनंसिएशन, द स्टेज इज कॉल्ड ज्ञान योग. जब ज्ञान योग होता है तब हमारे अंदर थोड़ा त्याग आता है, फिर हम 4 गुलाब जामुन की जगह एक ही खाते हैं, एक भी नहीं खाते फिर. ठीक है. हाँ, दैट इज़ ऑल्सो गुड. लेकिन ये क्या होता है, एक डीप रियलाइजेशन होता है दैट एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्णा. सो व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फूड, तो यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर योर सेल्फ. हम खाना बनाते हैं क्योंकि हमें भूख लगती है ना. तो एक ऐसा माइंडसेट शिफ्ट हो जाता है कि ये पहले हम भगवान को ऑफर करेंगे, लेकिन क्योंकि अब भगवान इतने दयालु हैं कि वो हमें खाने के लिए दे रहे हैं, तो हम उसको प्रसाद के रूप में खाते हैं. तो वो बहुत ऐसा, एक तो हम प्रैक्टिस करते हैं विच इज़ गुड, अ गुड थिंग, लेकिन उसमें पूरा मन मिल जाना बहुत अलग होता है. तो दैट इज़ एक्चुअली कर्म योगा. कर्मों को भगवान में मन रखते हुए करना. फिर आता है ज्ञान योग, जिसमें क्या होता है, थोड़ा सा रिनंसिएशन बढ़ जाता है, थोड़ा सा त्याग बढ़ जाता है ना. When Gyan Yoga increase in meditation on the super soul by different physical process and the mind is on him, it is called Ashtang Yoga. मतलब थोड़े फिजिकल प्रोसेसेस भी इंक्लूड हो जाते हैं तो वो अष्टांग योग कहलाता है. एंड व्हेन वन सरपासेस अष्टांग योग एंड कम्स टू वर्शिप द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड कृष्णा, दैट इज कॉल्ड भक्ति योग. तो सबसे लास्ट में भक्ति योग आता है. तो भक्ति योग इज द अल्टीमेट गोल. The yogi who is progressive is therefore on the true path to eternal good fortune. One who sticks to a particular point and does not make further progress is called by that particular name. तो अगर कोई कर्म योग पे आ जाता है, ज्ञान योग पे आ जाता है ना, और आगे फर्दर प्रोग्रेस नहीं करता है, तो क्या होता है फिर वो दैट टाइप ऑफ योगी कहलाता है, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, एट्सेट्रा. बट इफ वन इज फॉर्चुनेट इनफ टू कम टू द पॉइंट ऑफ भक्ति योग, अगर कोई बहुत किस्मत वाला है वो भक्ति योग तक पहुंच जाता है, इट इज़ टू बी अंडरस्टूड दैट ही हैज़ सरपास्ड ऑल द अदर योगा सिस्टम्स. ये समझना चाहिए कि वो सारे दूसरे योगा सिस्टम्स को पास करके वहाँ तक पहुँचा है. अच्छा, हमारे पास एक क्वेश्चन होता है कि मैं मेरे फ्रेंड को तो बहुत समझाता हूँ कि भक्ति कितनी ज़रूरी है, चैंटिंग रीडिंग कितनी ज़रूरी है, हर कोई समझता नहीं है. इसका क्या कारण होता है? हालांकि वो भक्ति करते हैं, वो मंदिर भी जाते हैं, वो एथीस्ट नहीं है, वो डिवोटी हैं भगवान के. दे लाइक माया. एक्चुअली वो अभी कहाँ पर है, वो ये पीछे जो प्रोसेसेस है ना, कर्म योग, ध्यान योग, इनसे होते हुए गुजर रहे हैं, ऐसा समझ लीजिए आप. अभी उनकी लाइफ में वो कृपा आई नहीं है. मतलब आप ऐसे समझिए कि अगर हमें भक्ति मिली है ना, तो इट इज़ रिटन इन भगवत गीता कि आपने अपनी पास्ट लाइफ में सब करके आए हो आप. अब क्योंकि हम तो सोचते हैं कि आई एम बॉर्न इन 2000, 2002 और 4 और 90, 78 और समथिंग. हम सोचते हैं कि यही लाइफ है, इसी में किया है जो किया है. लेकिन इससे पीछे आप क्या क्या करके आ चुके हैं जिसके फल स्वरूप में आपको ये भक्ति मिली है, ये समझना ज़रूरी है. तो ये फ़र्क होता है ना कि हम अपने आप इंक्लाइंड होते हैं. मुझे ये गेट बंद कर देना, आवाज़ आ रही है टीवी की. तो हम अपने आप ही भगवान की तरफ इंक्लाइंड होते हैं. इसका रीज़न क्या होता है कि हम पहले खूब हमारे पायस एक्टिविटीज़ थी पास्ट लाइफ में, जिसकी वजह से हम अब भगवान की तरफ हमारा बहुत अट्रैक्शन है, बहुत अटेंशन है. कहीं भी भगवान की बात होती है तो तुरंत मन करता है सुनने का और सुनने का. तो ये इसी रीज़न से है कि हम पहले सब करके आ चुके हैं. नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं. अच्छा, नेक्स्ट पैराग्राफ तो इतना सही है, तो कौन पढ़ेगा? तीन हाथ खड़े हुए हैं. संभावी, आप पढ़िए. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे Krishna कृष्णा. consciousness is the last link in the yogic chain, the link that binds us to the Supreme Person, Lord Sri Krishna. Without this final link,
the chain is practically useless. Those who are truly interested in the perfection of the yoga process should immediately take to Krishna consciousness by chanting Hare Krishna, understanding Bhagavad Gita, and rendering service to Krishna through the Society for Krishna Consciousness, and thereby surpass all other systems and attain the ultimate goal of all yoga, love of Krishna. Hare Krishna. हरे कृष्णा। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे। Thank you. तो अब हमने एक चीज़ समझी है कि नाउ वी नो दैट व्हाट इज़ योगा, व्हाट इज़ द अल्टीमेट गोल ऑफ योगा, हमारी स्थिति क्या है, हमें भगवान से क्यों जुड़ना चाहिए। रजत प्रभु बहुत लेट हो गए आप। हरे कृष्णा। पूरा चैप्टर एंड होने के बाद आ रहे हो आप। नीशा दीदी के पास चले गया था। हाँ, तो ये क्या बहाना हुआ? प्रभु बहाना नहीं है, ऐसा मत बोलो आप। तो आप टाइम से आया करो। ऐसी बात है प्रभु जी, ठीक है आ जाएंगे। चल आप भी चल। तो नहीं आए आज टाइम से मेरे पास। अरे आज तो इंटरव्यू था ना, इसलिए। चलो साइड की बात है, साइड में। कोई नहीं, आप डिस्कशन तो करो, डिस्कशन देख लेंगे। हाँ, डिस्कशन। तो आज का चैप्टर बहुत अच्छा था, है ना। उसमें ये लास्ट पैराग्राफ पे डिस्कस कर रहे थे कि कृष्णा कॉन्शियसनेस जो है वो लास्ट लिंक है योगिक चेन का। तो आप कर्म योग, ध्यान योग, अष्टांग योग, है ना, भक्ति योग, सबके बाद आपको कृष्णा कॉन्शियसनेस मिलती है। कृष्णा कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है? मतलब कृष्ण भावनामृत हो जाना। मतलब कृष्ण आपके मन में रहे हमेशा, हर स्थिति में, भले आप कहीं पे भी हों, कृष्ण आपके मन में है ना। बस एक मन में भगवान का ही चिंतन है और कुछ भी नहीं है। ये है कृष्ण भावनामृत। तो हम सब वही पाने के लिए बुक रीडिंग करते हैं, चैंटिंग करते हैं, है ना। तो उस तरफ बढ़ने के लिए हमें क्या चाहिए कि हम चैंटिंग करें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एंड इसीलिए देखिए, मॉर्निंग चैंटिंग सेशन इज़ वेरी वेरी बेनिफिशियल टू यू ऑल। क्योंकि मॉर्निंग में चैंटिंग करना, आज तो रजत प्रभु ने ज्वाइन करा था, तो उनसे भी उनके रिव्यूज़ लेंगे कि उनको कैसा लगा, फीडबैक लेंगे। तो भगवत गीता को समझना और भगवान की सेवा करना, भगवान के भक्तों की सेवा करना। आपको पता है, अगर कोई मंदिर भी जा रहे, आपने उनको मंदिर तक लिफ्ट दे दी, तो आपकी सेवा हो गई, क्योंकि आपने भगवान के भक्त को भगवान के दर्शन करा दिए। तो जितनी हो सके आपको जहाँ पे भी मौका मिले सेवा करने का, मंदिर में, इस्कॉन टेम्पल्स में या दूसरे टेम्पल्स में, तो आप वहाँ पे सेवा करिए, झाड़ू भी लगाइए, ये है ना, लोगों के चप्पल सीधे रख दीजिए, वो बहुत अच्छा है। इस सेवा को करने से दो चीज़ें होती है। आप आपकी कॉन्शियसनेस बहुत बेटर होती है, साथ ही आपका ईगो ख़त्म होता है। जितनी आप सेवा करें उतना बहुत अच्छा है। अल्टीमेटली इस बात पे आगे चल के हमें मिलता है द अल्टीमेट गोल ऑफ ऑल योगा, विच इज़ लव ऑफ कृष्ण। हरि बोल। तो इस चैप्टर को अगर हम डिस्कस करें, तो हमने बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक देखे, 3 श्लोक हैं। तीनों श्लोकों को आप लर्न कर लीजिए, है ना। 6.45, 7.19 और 6.747, तो इनको आप पढ़ लीजिए, है ना। बहुत अच्छा है। और कोशिश करिए कि इनका प्रोनाउंसिएशन अच्छा करने के लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। देखिए, मैं ना इसी स्क्रीन में कुछ और प्रेजेंट करता हूँ। जिस वेबसाइट से हम भगवत गीता पढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए एक ये ऑडियो बार लगा हुआ है। तो अगर आपको प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा डिफ़िकल्टी हो, तो आप यहाँ से प्रोनाउंसिएशन सुनिए, फिर उसको वैसा ही प्रोनाउंस करने की कोशिश करो, तो आपको धीरे धीरे बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये सारे हैं, यहाँ से आप नेविगेट कर सकते हो, किसी भी श्लोक पे जा सकते हो। तो बहुत अच्छी वेबसाइट है। और ऐसे आप धीरे धीरे प्रोनाउंसिएशन बेटर करो। रोज़ थोड़ा टाइम, एक पर्सनल टाइम दो भगवत गीता रीडिंग को, है ना। या जितना हम पढ़ लेते हैं, जैसे अभी हमने ये रीडिंग सेशन में 3 श्लोक पढ़े, तीनों श्लोकों को इस वेबसाइट पे जाके प्रोनाउंसिएशन के साथ खुद बोल के प्रैक्टिस करो। आप बोलोगे भी तो उससे आपकी भक्ति में उन्नति होगी, है ना। बहुत अच्छा है ये। नेम ऑफ वेबसाइट, आई एम सेंडिंग द वेबसाइट लिंक इन द चैट बॉक्स।
Name is holybhagwadgita.org. ओके, तो आप ये पढ़िए और रेगुलर प्रैक्टिस करिए अपने लेवल पे, है ना। नयन जी, आप तो पढ़ना स्टार्ट भी करा है आपने, तो आपके लिए तो बहुत बेनिफिशियल है। या एक्चुअली क्या होता है, जब मैं ये पढ़ती हूँ ना श्लोका, तो कई बार तो मैं गलत पढ़ देती हूँ क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आता एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है, तो मेरे लिए बहुत बेनिफिट होगा समझने के लिए। हाँ, और धीरे धीरे के आप फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करोगे ना, तो सेकंड चैप्टर से अपने आप ही आपका थोड़ा बेटर हो जाएगा। अभी तो अध्याय 1 पे आई नहीं, उससे पहले जो जितने भी पेजेस है उसको क्या बोलते हैं, भूमिका बोलते हैं। हाँ हाँ, वो पढ़ के मेरा दिमाग इतना घूम रहा है मैंने कि अभी तो मैं अध्याय 1 पे आई भी नहीं, उतना कुछ सीखने के लिए मिल गया। मैंने एग्जैक्टली चल के रहा है इस दुनिया में, हम रह कहाँ रहे हैं, बहुत कुछ सीखने मिला है उस बहुत मूवी अच्छा, बहुत अच्छा। तो उसमें है ना एक मंगलाचरण होते हैं, ओके। वो हमने पहले भी डिस्कस किए थे। वो आप है ना, जब भी आप भगवत गीता पढ़ो तो पहले एक बार मंगलाचरण पढ़िए आप। एक मिनट सर्च करती हूँ, मंगला। वो व्हाट्सएप ग्रुप है ना वैष्णव संघ, उसमें आज मॉर्निंग में मैंने रीसेंड करा था वो पीडीएफ, वहाँ पे मिल जाएगा आपको। ओके ओके। साथ ही जैसे भगवत गीता है, तो भगवत गीता में स्टार्टिंग में ही होता है, देखिए मैं बताता हूँ आपको। और ये चीज़ें मुझे आप सबसे ही सीखने को मिली है, क्योंकि जो श्रेया है वो भगवत गीता सेशंस में आती है, वो क्या क्लास लेती है वो भी भगवत गीता की इस्कॉन में। तो उन्होंने मुझे बताया कि प्रभु जी ये मंगलाचरण जो होते हैं यही पढ़े जाते हैं वहाँ पर। तो मेरे को वहाँ से सीखने को मिल गया। तो ऐसे हम एक दूसरे से सीख सकते हैं ना। देखिए ये है, ये भूमिका जहाँ से स्टार्ट है ना, यहाँ से स्टार्ट होता है ये। और ये जो बोल्ड फॉन्ट्स है ना, इनमें लिखा हुआ है ये हरे कृष्ण महामंत्र के नेक्स्ट पेज में हरे कृष्ण महामंत्र तक। तो ये पढ़िए आप, है ना। तो क्या करेंगे कि अगली बार से अब हम रीडिंग सेशंस में भी इन्हीं को बोलने की प्रैक्टिस करेंगे और हर दिन किसी डिवोटी से बुलवाएंगे, तो उससे क्या होगा, आपके भी प्रोनाउंसिएशन अच्छा होगा। चलो अच्छा है, आज कुछ नया सीखने को मिल गया, साथ ही रीडिंग भी बहुत परफेक्ट हो गई है। तुषार एक चीज और, इसमें जो भूमिका में काफी सारे लिखे हैं, मतलब तो वो सारे रीड करना है हमको भगवत गीता स्टार्ट रीड करने से पहले, इसमें मतलब नहीं, बस आपको वो श्लोक जो प्रणाम मंत्र हैं वो रीड करने हैं। टोटल इसमें 7 है भूमिका के बाद, जैसे ओम अज्ञान करके ऐसे करके टोटल 7 है। हाँ, वो सारे रीड करने हैं। ओके, उनके ट्रांसलेशन नहीं, बस वो, है ना। श्लोक 7 श्लोक करके फिर हमें भगवत गीता रीड करना स्टार्ट करना है। हाँ, ओके। तो ये क्या है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। अगर हम ऐसे पढ़ते हैं तो हमारे ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कृपा होती है, गुरुओं की, भक्तों की, भगवान की, राधा रानी की, क्योंकि उन्हीं के प्रणाम मंत्र हैं। ठीक है, तो इसको हमें प्रैक्टिस करना चाहिए सभी को। अच्छा, कौन कौन पढ़ता है ऑलरेडी? हरे कृष्णा सृष्टि जी। हरे कृष्णा। ऑफिस से आ रही हैं सृष्टि जी? हाँ, बस रास्ते में ही हूँ, इसीलिए सुनते हुए। चलिए बहुत अच्छा है, लेकिन अब तो आप बस हमारे जो टाइम पास कॉन्वर्जेशन ही सुनोगे, क्योंकि अब तक तो हो गया है सब। कोई नहीं, इसका भी मौका मिलना चाहिए ना। हाँ वैसे ठीक है। देखिए अब मैं ना एक और चीज़, अब हम क्या करेंगे, तो क्योंकि हमारे साथ अभी 20 डिवोटीज हैं, सब सुन रहे हैं मेरी बात? गिव मी अ थम्स अप। सबका थम्स अप आ जाए तो बहुत अच्छा है। वंशिका जी गायब है कहीं पे, सौरभ कहीं पे गायब है, नहीं सब हैं, ठीक है। तो देखिए, अब नेक्स्ट बुक को रीड करने से पहले हम अच्छा हाँ शुभम, आपने व्हाट्सएप पे लिखा था शायद, वो हम सुबह वैसे डिस्कस करते हैं। तो अभी तो क्योंकि टाइम हो गया है, मेरा डिनर नहीं हुआ है, तो पहले हम एक नेक्स्ट सेशन का डिस्कस करते हैं शुभम, वो हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, है ना। हाँ, आज डिस्कस किए थे हमने मॉर्निंग में, चैंटिंग सेशन में डिस्कस किया था उनको थोड़ा। तो कल चैंटिंग सेशन से पहले भी एक बार डिस्कस कर लेंगे और एक बार रीडिंग सेशन में भी कर लेंगे, सो दैट जो चैंटिंग सेशन में नहीं आता उनको भी पता चल जाएगा। तो देखिए बात यह है कि अब क्योंकि हम
भक्ति के पाथ पे आगे चल रहे हैं तो एक बुक है बिगिनर्स गाइड, वो बिगिनर्स के लिए है, तो वो पढ़ेंगे अब हम, है ना। उसमें से कुछ कुछ चीज़ें पढ़ेंगे, हो सकेगा तो पूरी, और नहीं तो फिर उसमें से जो मोस्ट बेसिक है कि प्रभु जी क्यों कहते हैं, माता जी क्यों कहते हैं। और वैसे तो क्या होता है कि प्रभु जी और माता जी की क्लास अलग अलग होती है, जैसे ब्रह्मचर्य मेंटेन रहे, है ना, वो उस रीज़न से। तो अगर बहुत सारे डिवोटीज़ ज्वाइन करेंगे क्लासेस को तो हम सेपरेट करेंगे, तो माता जी की क्लासेस लेंगी श्वेता माता जी, और प्रभु जी की क्लासेस मैं लूँगा। तो माता जी इसके लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो बहुत अच्छे से समझाती हैं, बहुत परफेक्ट समझाती हैं, और वो बहुत टाइम से शायद प्रैक्टिस कर रही हैं, तो बहुत अच्छा है। और वो इन रीडिंग सेशंस में इसलिए नहीं आती क्योंकि वो अपने पर्सनल फ्री टाइम को खुद की रीडिंग में देती हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि जब भी सेवा का मौका मिलेगा तो वो हाजिर हो जाएंगी। तो सारी जितनी माता जी हमारे साथ है वो सभी बिल्कुल छोड़िए, है ना। अच्छा वैसे ज़्यादा हो जाएंगे तब की बात है, तब तक तो आपको मुझे ही झेलना पड़ेगा। तो अब देखिए, कल हम करेंगे स्टार्ट बिगिनर्स गाइड, ओके। और अभी बताइए कोई डिस्कशन, कोई भी बात। अच्छा बीच बीच में क्या करेंगे, एक और चीज़ है, आप लोग थम्स अप करिए अगर आप एग्री करते हैं तो, कि हम जैसे रीडिंग सेशन रखते हैं ना, तो एक Q&A सेशन रखें, जिसमें ऐसा Q&A नहीं हो कि आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं और मैं आंसर कर रहा हूँ। ऐसा Q&A हो कि मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ और आप आंसर कर रहे हैं, है ना। मैं आपको बोलूँगा माइक ओपन करिए, और जो हमने पढ़ा है उन्हीं बुक्स में से क्वेश्चंस होंगे, जिससे फिर आप क्या है उनको रिवाइज़ करके आइएगा, और उसमें से क्वेश्चंस होंगे। तो मैं उसकी डिटेल्स आपको सारी पहले ही बता दूंगा कि कौन सी बुक में से आज क्वेश्चन पूछेंगे या कौन से चैप्टर में से पूछेंगे। तो आप क्या करिएगा कि उतना ही टाइम होगा, मेरे मैसेज और उस सेशन के बीच में इतना ही टाइम होगा सफिशिएंट कि आप आराम से पढ़ पाएँ थोड़ा टाइम निकाल के। तो ये बहुत बेनिफिशियल होगा, है ना। तो इसकी कुछ डेट्स डिसाइड कर लेते हैं कि एवरी वीक में 2 बार कर लेते हैं, एवरी ट्यूसडे एंड फ्राइडे, ठीक है। एवरी ट्यूसडे एंड फ्राइडे हम Q&A सेशन रखेंगे, जिसमें मैं क्वेश्चन पूछूंगा और आप आंसर करेंगे, है ना, रिलेटेड टू बुक्स ओनली। तो अब जैसे ऑन द वे टू कृष्णा है, तो ऑन द वे टू कृष्णा में जितने भी भगवत गीता श्लोक हैं वो याद हो जाने चाहिए। फिर मैं बोलूँगा कि फर्स्ट चैप्टर में श्लोक नंबर बताऊँगा और आप श्लोक बताइए बिना कहीं से पढ़े, तो वो बहुत बेनिफिशियल होगा आपके लिए, है ना। और अगर हम ऐसे स्मॉल चंक्स धीरे धीरे याद करेंगे ना, तो अल्टीमेटली हम पूरा बहुत अच्छे से समझेंगे, सीखेंगे। कोई बात नहीं, आप चैंटिंग के लिए आराम से आ जाइए, है ना, क्योंकि नहीं नहीं कुछ ज़्यादा नहीं होगा। आप मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, कब तक वही बात है कि यहाँ पे रुके रहेंगे तो प्रॉब्लम है, फर्दर प्रोग्रेस करना ज़रूरी है। तो अगर श्लोक नहीं भी हो रहे ना तो कोई बात नहीं, आप ट्राई पूरा करिए, नहीं हो रहे कोई बात नहीं, ट्राई पूरा करना है। हाँ डेफिनेटली ट्राई करिए, है ना। और सभी जो मैंने भगवत गीता की वेबसाइट का लिंक भेजा है सबको मिल गया चैट बॉक्स में, गिव मी अ थम्स अप। बहुत अच्छे, अपना बेस्ट दीजिए आप और याद करिए, है ना। तो कल एवरी ट्यूसडे एंड फ्राइडे ना, तो कल आपका Q&A सेशन ही है। तो अभी मैं सोने से पहले ही आपको बता दूंगा कि कौन से चैप्टर में से क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चंस किस टाइप के होंगे कि मैं आपको श्लोक नंबर बताऊंगा, आप श्लोक बताइए, फिर उस श्लोक का मीनिंग बताइए, है ना। और ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे। अच्छा संभाभी जी, आपने अभी ज्वाइन करा है कुछ टाइम से, तो हमने ना इससे पहले कुछ बुक्स पढ़ ली है, ऑन द वे टू कृष्णा, परफेक्ट क्वेश्चंस परफेक्ट आंसर्स, और शायद थर्ड बुक ही ये जो अभी कंप्लीट हुई है। तो परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर्स और ऑन द वे टू कृष्णा में से क्वेश्चंस होंगे। तो ऑन द वे टू कृष्णा बहुत छोटी सी बुक है, मैं अगर प्रेजेंट कर देता हूँ,
देखिए ये वेदा बेस पे आ जाते हैं हम। तो ये vedabase.com या vedabase.io आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा आपको। यहाँ पे ये वाली बुक है ऑन द वे टू कृष्णा। तो जैसे थ्रू वे टू हैप्पीनेस है ना, इसमें हम आ गए तो जैसे ये वाला श्लोक हो गया, तो ये अब हम याद कर सकते हैं ना। पूरा नहीं भी याद हो रहा है, आप अपना बेस्ट ट्राई करिए। अगर आप, मैंने आपको कहा 6.21 और आपने कहा सुखम, कहा आपने सुखम बिना देखे, तो आप पास हो गए। ठीक है, तो इतना भी आप याद करेंगे ना, कोशिश करिए, मतलब सिंसियर अगर आप एक बार कोशिश करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। फिर आपको बहुत अंदर से कॉन्फिडेंट फील होगा कि हमने वाकई में कुछ सीखा। ठीक है, फिर इसमें इसका जो मीनिंग है, उसका जो परपर्ट है, वो अब हम समझ जाएं तो बहुत अच्छा है। फिर जैसे एग्जाम्पल्स हैं, है ना, तो इस बुक को मतलब ऐसे एकदम निचोड़ के पी जाना है नॉलेज को। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। तो ऑन द वे टू, मैं आपको अभी बता देता हूँ क्योंकि जितने प्रेजेंट हैं यहाँ पे उनको पता चल ही जाएगा, और फिर मैं एक ग्रुप पे मैसेज भी डाल दूँगा, है ना। तो कौन सा, इसमें भी पर्टिकुलर चैप्टर का ही टेस्ट ले लेते हैं, है ना। जिससे क्या होगा, आपके लिए ईजी हो जाएगा, एक ही चैप्टर पढ़ना है। तो सेकंड चैप्टर का, ठीक है, सेकंड चैप्टर में श्लोक्स भी हैं ठीक ठीक, और सेकंड चैप्टर अच्छा, इसके टाइटल भी बहुत अच्छा है, द वे ऑफ चैंटिंग एंड नोइंग कृष्णा। तो सेकंड चैप्टर का टेस्ट होगा कल। तो अब तो ऐसा फील हो रहा है ऐसे स्कूल वाले टीचर की तरह। इन श्लोक को लर्न करने से देखिए लाइफ में क्या प्रभाव होता है ना, आप कृष्ण क्या करते हैं ना, आपके एफर्ट देखते हैं कि आप कितने एफर्ट्स दे रहे हो। जैसे आप नॉर्मली भी समझिए कि जैसे मम्मी है, वो उनके लिए आपने कुछ खाना बना के दिया तो मम्मी कितनी खुश हो जाएगी ना। वैसे ही अगर आप इनको लर्न करते हैं ना, तो आपको और कृपा महसूस होगी भगवान की। एक तो ये बात भी है, साथ ही क्या होता है कि जब आप थोड़ा टाइम देंगे इसको, तो ये नॉलेज आपके माइंड में एकदम इंटैक्ट हो जाएगी, और ये आपको प्रीचिंग में बहुत काम आएगा। अब क्योंकि आप अब भक्ति मार्ग पे आगे बढ़ेंगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको मन में आ जाएगा कि अब हमें और भगवान के भक्तों को भगवान से जोड़ना है। तब प्रीचिंग के टाइम आपको जब श्लोक याद होंगे, तो आप क्या करिए, सीधा श्लोक बताइए। आप किसी किसी भी रैंडम इंसान को आप बता सकते हैं, डायरेक्ट श्लोक के एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे कि यदा यदा ही धर्मस्य, है ना। तो भगवान जन्म इसलिए लेते हैं, भगवान लीलाएं करते हैं, तो आप बहुत सारी चीज़ें बता सकते हैं ना। तो बहुत अच्छा है ये प्रीचिंग में, और सेकंड भक्ति में ग्रो करने में ऑफ कोर्स और अलग ही हो जाएगा बिल्कुल, और आप सबको बहुत अच्छा महसूस होगा, है ना। तो कल आप, सेकंड चैप्टर है इसकी तैयारी करिए, अभी मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा। ओके, और आप सभी आपस में भी कोशिश करें कि वैष्णव संघ में थोड़ा थोड़ा आप सही नॉलेज शेयर करिए, है ना। आपस में एक क्वालिटी वैल्यू शेयर करिए, मतलब नॉलेज जो एक दूसरे की लाइफ में वैल्यू ऐड करे। ठीक है, तो बहुत अच्छा है। और हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन कोई ऐसे डरने की बात तो है नहीं, रिपोर्ट कार्ड तो मम्मी पापा के पास जाएगा नहीं। तो बस ये है कि आपको सिंसियर कोशिश करनी है, और होगा तो ठीक, नहीं होगा तो ठीक, मेहनत तो पूरी करिए, उस बात का तो आपको सेटिस्फैक्शन होगा। तो बस मेहनत पूरी करना, है ना। आधा एक घंटा बैठ जाना आप तो, और आपका हो गया काम। ठीक है, चलो बहुत अच्छा है। कल चैंटिंग सेशन ज्वाइन कौन कौन करेगा, गिव मी थम्स अप। अब थम्स अप आने बंद हो जाएंगे थम्स अप तो बहुत सारे आ रहे हैं, चलिए देखते हैं। आदित्य आपको कुछ कहना है?
चलो बहुत अच्छा, सब आइए, ठीक है। अच्छा आप ज्वाइन करेंगे इसलिए आप हैंड रेस कर रहे थे। अच्छा बहुत अच्छा। चलो तो अब हम एंड करते हैं सेशन, है ना। थैंक यू एवरीवन, हरे कृष्णा।